जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप जो इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि महान हिंदू महाकाव्य रामायण के रचयिता हैं। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं साथियों, जिससे कि आपके पेपर में 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि महान हिंदू महाकाव्य रामायण के यहाँ पे रचयिता हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पे देखिए रामायण की रचयिता कौन है। तो रामायण की रचयिता यहाँ पे साथियों कोई नहीं है, क्योंकि रामायण के रचयिता कौन है तो महर्षि वाल्मीकि जी है, जो कि यहाँ पे कोई नहीं है साथियों। तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से वह नदी जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है वह कौन है। तो निम्नलिखित में से वह नदी जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है वह कौन सा नदी होगा। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, गोदावरी नदी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य एशियाई देश नहीं है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य एशियाई देश नहीं है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, अफगानिस्तान हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है आप लोग का, सुंदरवन क्षेत्र डैश राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन क्षेत्र जो ये किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन क्षेत्र जो है यह आपके पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन डैश में आयोजित हुआ था। तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था, बताइए साथियों। तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जनेरियो में होते हैं शुरू। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा के सभापति का नाम है। तो 15वीं लोकसभा के सभापति का क्या नाम हो जाएगा। तो 15वीं लोकसभा के सभापति का नाम जो है साथियों यहाँ पर मीरा कुमार हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है साथियों कि टंका डैश देश की मुद्रा है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा और बताइए कि टंका किस देश की मुद्रा है। तो याद रखिएगा साथियों, टंका जो ये बांग्लादेश की मुद्रा है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है आप लोग का कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी भागीरथी नदी सहायक नदी नहीं है। तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी भागीरथी नदी सहायक नदी नहीं है। तो साथियों याद रखिएगा, रामगंगा होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, रामगंगा। अगला प्रश्न है आप लोग का कि ककोलत जलप्रपात राज्य में स्थित है। तो ककोलत जलप्रपात जो है वो कौन से राज्य में स्थित हो जाएंगे। तो ककोलत जलप्रपात जो है साथियों ये कौन से राज्य में है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। आप सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट करना है और इसका आंसर दीजिए। देखते हैं कौन कौन साथी इसका आंसर दे पाते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है। तो साथियों याद रखिएगा, हेंग में हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, हेंग में। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि सम्राट अकबर की माता का नाम था। तो सम्राट अकबर की माता का यहाँ पे नाम क्या हो जाएंगे। तो सम्राट अकबर की माता का साथियों यहाँ पे नाम हो जाएंगे हमीदा बानो बेगम। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हमीदा बानो बेगम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि इसरो का मुख्यालय जो है ना स्थित हो जाएंगे।
तो इसरो का मुख्यालय साथियों कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा इसरो का मुख्यालय आपके बेंगलुरु में है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है आप लोग का, भारत के संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है। तो भारत के संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितने हो जाएंगे साथियों? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 बताई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का कि झरिया कोयला खाने जिस राज्य में स्थित है वह हो जाएंगे। तो झरिया कोयला खाने जिस राज्य में स्थित है साथियों वह कौन सा राज्य हो जाएगा? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, झारखंड राज्य हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, झारखंड राज्य। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका कि संकेता झर सार्क से अभिप्राय है। तो संकेता झर सार्क से अभिप्राय हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का, क्वेश्चन है कि पाक जल संधि डैश के बीच स्थित है। तो पाक जल संधि जो ये किसके बीच स्थित हो जाएंगे? तो पाक जल संधि जो है साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यह आपके भारत व श्रीलंका के बीच है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो ये किस राज्य में स्थित हो जाएंगे? तो साथियों याद रखिएगा उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं लगती है? साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ताकि आपको भी PDF जो है यहाँ से मिल सके। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं मिलती है? तो साथियों याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार से नहीं मिलती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका, और क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सभी लोगों का कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा जो है ना चीन से नहीं मिलती है? तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा साथियों, पश्चिम बंगाल हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है आप सभी लोग का यहाँ पे कि क्रिप्टो गेम है, बताइए साथियों कि क्रिप्टो गेम हो जाएंगे। तो क्रिप्टो गेम जो है साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा, यह आपके बिना बीज वाले पौधे हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है कि अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू पाया गया? बताइए कि अष्टक का नियम किस तत्व तक जो है यहाँ पे लागू पाया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा कैल्शियम हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, कैल्शियम। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज साथियों किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज जो है आप सभी लोग याद रखिएगा फैराडे ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, फैराडे। अगला प्रश्न है आप लोगों का यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? बताइए साथियों कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे जीवाश्म ऊर्जा हो जाएंगे? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा यहाँ पे जीवाश्म ऊर्जा क्या हो जाएंगे? तो साथियों यहाँ पर हो जाएंगे आप सभी लोग का कोयला, जो कि एक जीवाश्म कोयला है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक ऊतक जो है ना माना जा सकता है? तो निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जा सकता है? तो साथियों याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो रेटिना जो ये प्रकाश को परिवर्तित करता है तो साथियों विद्युत यहाँ पे सिग्नल में करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, विद्युत सिग्नल में। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं होगा साथियों। तो यहाँ पे कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए। आप लोग को इसका आंसर कमेंट में देना है, सभी लोग इसका आंसर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया। तो तेलुगु स्वाभिमान का नारा जो ये किस राज्य में दिए गए हैं, तो आंध्र प्रदेश राज्य में दिए गए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, आंध्र प्रदेश राज्य। आगे देखिए क्वेश्चन है साथियों कि सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। बताइए कि सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना जो है ना किसने की थी। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, थॉमस पाइन के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का कि इनमें से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो इनमें से भारत में सबसे बड़ी अगर जनजाति देखा जाए तो भील जनजाति है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, भील जनजाति। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 31 से लेकर कुल 60 तक क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग को यदि पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।